एंड आज मैं लेकर आया हूँ फंक्शनल एनालिसिस। फंक्शनल एनालिसिस में आज मैं डिस्कस करूँगा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स। इसका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इफ ए बी सी बी एनी 4 वेक्टर्स सो डैट वेक्टर बी सी डी ए वेक्टर ए सी डी बी प्लस वेक्टर ए बी डी सी एंड माइनस वेक्टर ए बी सी एंड वेक्टर डी इक्वल टू 0, यह हमें प्रूव करना है। और आप जानते हैं मैं इसका वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स के डिफिनीशंस मैं बता चुका हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का फार्मूला अब जानते हैं क्या इसका होता है। बॉक्स ए बी डी एंड सी, इसका ए और बी का रिलेशन दूर के साथ, माइनस फिर ए बी सी का रिलेशन नज़दीक के साथ यानी सी के साथ, वेक्टर ए बी सी एंड लास्ट में वेक्टर डी, है ना, वेक्टर डी। एक और मैं डिफिनेशन दिया हूँ ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी का। क्या मैं डिफिनेशन दिया हूँ, देखिए हमें बी को क्लोज कर देना है तो आएगा ए सी डी और जिसको मैं क्लोज किया हूँ उसको रख दीजिए यानी बी, फिर माइनस बॉक्स। अब किसको क्लोज करना है, ए को क्लोज करना है तो बी सी डी किस वेक्टर को आपने क्लोज किया, वेक्टर ए को लिखते हैं वेक्टर ए, इसको 1 मानिए इसको 2 मानिए। फ्रॉम 1 एंड 2 पहले आप ये प्रूफ कर दीजिए फिर ये प्रूफ कर दीजिए। सो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या जानते हैं 1 एंड 2 से, देखिए ये भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है और ये भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी है, तो दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो लिख दीजिए सो ए बी बॉक्स ए बी डी वेक्टर सी अब माइनस बॉक्स ए बी सी वेक्टर डी इक्वल टू बॉक्स ए सी डी वेक्टर बी और माइनस बॉक्स बी सी डी वेक्टर ए। ये दोनों आपस में इक्वल है तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड इम्प्लाइज ये दोनों टर्म को लेफ्ट साइड ले आइए तो होगा वेक्टर ए बी डी वेक्टर सी माइनस बॉक्स ए बी सी वेक्टर डी माइनस राइट से लेफ्ट साइड में लाइएगा, साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन प्लस है तो अब हो जाएगा माइनस वेक्टर ए सी डी वेक्टर बी और माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा प्लस बी सी डी वेक्टर ए इक्वल टू 0। अब इसको अरेंज कर दीजिए। पहले हमें क्या लिखना है, बी सी डी ए, देखिए बी सी डी ए यहाँ पर है ना, इसको पहले मैं लिख देता हूँ बी सी डी वेक्टर ए, फिर माइनस ए सी डी, देखिए माइनस ए सी डी खोजिए यहाँ पर है, इसको भी लिखिए पहले माइनस ए सी डी वेक्टर बी। इसके बाद कौन सा टर्म है, ए बी डी सी है, कहीं ए बी डी सी खोजिए, यहाँ पर है ए बी डी सी, इसके बाद इसको लिखिए प्लस वेक्टर ए बी डी वेक्टर सी और लास्ट में क्या है माइनस ए बी सी डी जो यहाँ पर है माइनस वेक्टर ए बी सी वेक्टर डी इक्वल टू 0। वेक्टर यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। फिर चलता हूँ सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सो डैट ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी इक्वल टू -2 बॉक्स ए बी सी वेक्टर डी, ये लाना है। और डिफिनेशन सबका आप जानते हैं, पहले फर्स्ट को लेकर मैं चलता हूँ। वी हैव, बहुत आसान प्रॉब्लम्स है ये सभी जितना भी आज मैं लेकर आया हूँ। ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी, इसको आप क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन से, ए बी डी ए बी का रिलेशन दूर के साथ और फिर ए बी का रिलेशन सी नज़दीक के साथ,
सी अब माइनस अब ए बी सी और वेक्टर डी, बॉक्स ए बी सी और वेक्टर डी। इसका डिफिनेशन लिखिए, बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी इक्वल टू बी सी डी और वेक्टर ए अब माइनस अब बी सी ए वेक्टर डी, बी सी ए वेक्टर डी। क्लियर। अब इसका भी लिख दीजिए डिफिनेशन, क्या होता है, सी क्रॉस ए बी क्रॉस डी इक्वल टू, अगर आप इसको लेकर चलिएगा सी ए डी, तो सी ए डी कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है, कहीं पता है सी ए डी, देखिए तो ना इसमें सी ए डी है, ना इसमें सी ए डी है, ना तो इसमें सी ए डी है, ना तो इसमें सी ए डी है। इसका मतलब है कि यह डिफिनेशन लास्ट वाला में हम नहीं लगाएंगे। कौन सा डिफिनेशन लगाएंगे, जो डिफिनेशन मैं बताया हूँ, ए को क्लोज कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, सी बी डी, तो सी बी डी कहीं कहीं है, देखिए इसमें है ना सी बी डी है, इसलिए इसमें सी ए डी का डिफिनेशन ही लगा करके कौन सा डिफिनेशन लगाएंगे, ए को क्लोज करने के बाद दूसरा जो डिफिनेशन मैं बताया हूँ, सी बी डी और जिसको क्लोज किया हूँ वह लिख दीजिए वेक्टर ए। दो डिफिनेशन मैं बताया हूँ, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ फॉर वेक्टर के केस में इसका दो फार्मूला मैं बताया हूँ, आप देख लीजिएगा इससे पहले का वीडियो। माइनस अब किसको क्लोज करेंगे, अब इसको क्लोज करेंगे, सी को क्लोज करेंगे तो क्या होगा, ए बी डी और वेक्टर जिसको क्लोज किए हैं सी। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए ए 2 आ गया, सी भी 2 आ गया और डी भी 2 आ गया। एडिंग 1 2 and 3, एडिंग 1 2 and 3 वी गेट, ऐड कीजिए तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्रॉस डी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए क्रॉस डी प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी क्रॉस डी क्रॉस डी इक्वल टू, इसका वैल्यू निकल चुका है, यहाँ लिख दीजिए, बॉक्स ए बी डी एंड वेक्टर सी माइनस बॉक्स ए बी सी और वेक्टर डी प्लस बॉक्स बी सी डी ए माइनस बॉक्स बी सी ए डी, लास्ट में इसको भी ऐड करना है, प्लस सी बी डी वेक्टर ए अब माइनस बॉक्स ए बी डी वेक्टर सी। अब इसमें कुछ क्या कैंसिल होगा जरा देख लीजिए, यहाँ पर ए बी डी सी है, यहाँ पर भी ए बी डी सी है, तो यह दोनों कैंसिल हो गया, राइट। अब देखिए यहाँ पर है बी सी डी, यहाँ पर है सी बी डी, तो कोई बात नहीं, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, माइनस ए बी सी वेक्टर डी प्लस बी सी डी वेक्टर ए माइनस, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी सी ए को, इसको लिख सकते हैं ए बी सी वेक्टर डी। क्यों, क्योंकि याद कीजिए मैं स्केलर प्रोडक्ट में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैं बता चुका हूँ कि ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी, याद होगा आप लोगों को, सी ए बी, ये मैं बता चुका हूँ, इसलिए बी सी ए का वैल्यू भी ए बी सी हम यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर।
प्लस, अच्छा इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ सी बी है ना, इसको आप लिख सकते हैं सी क्रॉस बी डॉट डी और वेक्टर ए, सी क्रॉस बी डॉट डी। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का यह डिफिनीशन है, इसको लिख सकते हैं सी बी डी, राइट। इक्वल टू यहाँ माइनस ए बी सी डी और माइनस ए बी सी डी दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो हो जाएगा माइनस 2 ए बी एंड सी और वेक्टर डी प्लस वेक्टर बी सी डी ए प्लस, अब देखिए इसको आप लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस सी डॉट डी ब्रैकेट क्लोज ए। क्योंकि आप जानते हैं ना, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए सी क्रॉस बी इक्वल टू माइनस बी क्रॉस सी। और इसका नेक्स्ट स्टेप देखिए, इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ए बी सी डी, अब यहाँ पर देखिए प्लस बी सी डी और वेक्टर क्या है, ए है, नहीं ना। और इसको आप फिर क्या लिख सकते हैं डिफिनीशन से, माइनस बी सी डी लिख सकते हैं ना डिफिनीशन से, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के डिफिनीशन से बी सी डी और वेक्टर ए। इसमें बी सी डी वेक्टर ए और माइनस बी सी डी वेक्टर ए दोनों कैंसिल हो गया, इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स वेक्टर ए बी एंड सी विथ वेक्टर डी, राइट। यही रिजल्ट लाना था, माइनस 2 ए बी सी वेक्टर डी। क्लियर। फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। देखिए दिखाना है सो डैट बॉक्स ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी एंड ई क्रॉस एफ। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कॉमा रह भी सकता है, कॉमा नहीं भी रह सकता है। क्लियर। इक्वल टू दिस, ये जो सामने लिखा गया है दो, फर्स्ट रिजल्ट ये लाना है और सेकेंड रिजल्ट ये लाना है, राइट। तो अब देखिए मैं क्या कहता हूँ इस केस में, टेक मान लेता हूँ, टेक इसको P मान लेता हूँ, वेक्टर P इक्वल टू ए क्रॉस बी। क्लियर। इसको Q मान लेता हूँ, वेक्टर Q इक्वल टू सी क्रॉस डी। इससे सुविधा होगा सॉल्व करना। एंड R को मान लेता हूँ पी क्यू, R को मान लेता हूँ ई क्रॉस एफ, ई क्रॉस एफ। यह किस फॉर्म में आएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा P Q और ये R के फॉर्म में आएगा। और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनीशन जानते हैं आप, ध्यान दीजिए यहाँ पर कि P साइक्लिक ऑर्डर में Q एंड R, जैसे A B C, A के बाद B, B के बाद C, इसी प्रकार P के बाद Q, Q के बाद R। स्केलर प्रोडक्ट में यह प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ। P के बाद क्या आएगा, P के बाद Q आएगा, यहाँ लिखेंगे Q, Q के बाद R, यहाँ लिखिए R, R के बाद अगेन P इक्वल टू Q के बाद R, आफ्टर R P एंड आफ्टर P यानी Q। क्लियर। और जब इसको अगेन लिखिएगा फिर स्टार्टिंग यहीं से रिपीट हो जाएगा। देखिए R के बाद P, P यहाँ पर आ जाएगा, P के बाद Q, Q यहाँ पर है और Q के बाद R यहाँ पर है। तो तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। तो इसमें हमें लाना क्या है ये भी ध्यान रखना है, लाना है इस रिजल्ट को लाना है A। स्टार्टिंग में क्या है A, तो फर्स्ट इसको लेकर चलेंगे। अगर C लाना था, अगर थर्ड रिजल्ट लाना है तो C है तीसरा में, इसको A मानिए, इसको मन में B मानिए, इसको C मानिए। अगर एक और रहता है B रहता है बीच में, B C है इस फॉर्म में, तो हमें सेकेंड को लेकर चलना होगा, राइट। तो हमें लाना है A, तो फर्स्ट को हमें सॉल्व करके यह रिजल्ट ले आना है। वी हैव P Q R, क्योंकि यहाँ पर A है इसलिए P Q R को लेकर चल रहे हैं। इक्वल टू डिफिनेशन आप जानते हैं, क्या जानते हैं इसका, P डॉट Q मल्टीप्लाई R, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन। इक्वल टू P का वैल्यू P रहने दीजिए, डॉट Q का वैल्यू दिया हुआ है C क्रॉस D, तो इसमें शिफ्ट कर दीजिए C क्रॉस D अक्रॉस, और R का वैल्यू E क्रॉस F है, E क्रॉस F। और डिफिनेशन आप जानते हैं, लगा दीजिए डिफिनेशन, यानी P डॉट एंड इसका डिफिनेशन क्या होता है, एक ये डिफिनेशन होता है CDF, लेकिन CDF इसमें कहीं है ही नहीं,
देख रहे हैं ना, इसलिए वह फार्मूला नहीं लगाइएगा। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे हम, डी को क्लोज कीजिएगा तो CEF देखिए इसमें है ना, इसलिए हम फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, इसको क्लोज कीजिएगा तो CEF को लेकर चलेंगे। तो कीजिए, तो वेक्टर C, वेक्टर E और वेक्टर F कीजिए। डी को मैं क्लोज किया हूँ, CEF और वेक्टर D। अब बीच में माइनस, फिर देखिए अब किसको क्लोज कीजिएगा, अब C को क्लोज कीजिएगा तो DEF और कौन सा वेक्टर आएगा, वेक्टर C आएगा, ब्रैकेट क्लोज। यानी इसको लिख सकते हैं P.D एंड C वेक्टर CEF माइनस P.C, चूँकि P का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेंगे, C के साथ लेंगे, और ये भी जानते हैं ये भी तो स्केलर ही है, एंड बॉक्स वेक्टर D, वेक्टर E एंड वेक्टर F इक्वल टू, लेकिन P का वैल्यू दिया हुआ A क्रॉस B, तो P की जगह पर रख दीजिए A क्रॉस B डॉट D, राइट। इसको भी लिख दीजिए बॉक्स CEF माइनस, अब P का वैल्यू रख दीजिए, P का वैल्यू क्या है, A क्रॉस B है, तो रख दीजिए P का वैल्यू A क्रॉस B, तो A क्रॉस B डॉट C और ये वेक्टर DEF, राइट ना, यानी इक्वल टू, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन जानते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं ABD, तो इसके को लिखिए वेक्टर ABD फिर बॉक्स CEF और माइनस, अगेन इसको क्या लिखेंगे ABC डिफिनेशन से ABC एंड वेक्टर D, वेक्टर E एंड वेक्टर F। ये लाना था फर्स्ट रिजल्ट। देखिए तो ABD CEF माइनस ABC एंड DEF, राइट। अब अगर हमें इसको प्रूव करना था तो मैं हिंट दे देता हूँ, इसके लिए क्या करना होगा, अगेन क्योंकि आप इसको किसको लेके चलेंगे, RPQ को लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर C है, इसको A मान में, इसको B और इसको C मानिएगा, तो हमें ये दिखाना होगा C, तो लास्ट को लेके चलेंगे। यानी मैं एक हिंट दे देता हूँ, RPQ को लेकर चलेंगे और इसको आप अगेन क्या लिखिएगा, RPQ को डिफिनेशन जानते हैं ना आप, R डॉट P क्रॉस Q, और फिर इसी प्रोसेस से हम आगे बढ़ जाएंगे तो यह रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, ये तो स्वयं आप करके देख लीजिए। फिर चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। A क्रॉस P, B क्रॉस Q, C क्रॉस R प्लस A क्रॉस Q, B क्रॉस R, C क्रॉस P प्लस A क्रॉस R, B क्रॉस P एंड C क्रॉस Q इक्वल टू 0 आपको दिखाना है। क्लियर, तो 1 बाय 1 मैं लेके चलता हूँ। एक चीज़ फिर मैं बता दूँ आपको, ये तो आप जानते हैं ना, PQR इक्वल टू P के बाद Q, Q के बाद R, R के बाद P, QR P के इक्वल होता है, और Q के बाद क्या होता है, R होता है, R के बाद P होता है, P के बाद Q होता है, और तीनों का वैल्यू आपस में इक्वल होता है। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के मैं प्रॉपर्टी में बता चुका हूँ, ABC, BCA एंड CAB। क्लियर, A की जगह पर मैं P लिया हूँ, B की जगह पर Q लिया हूँ, C के प्लेस पर R लिया हूँ, राइट। ये ध्यान में रखना है। PQR को लेकर चलता हूँ, पर समझिए ठीक से, तभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे, ये तो परेशान हो जाएंगे। इसको हम क्या मानेंगे, PQR, इसको क्या मानिएगा, QRP, सेकेंड को, थर्ड को क्या मानिएगा, RPQ, ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट को मैं लेकर चलूँगा PQR, PQR का मतलब फर्स्ट, यानी इसको, यानी A क्रॉस P, B क्रॉस कॉमा रहे या ना रहे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ध्यान रखिएगा, इसलिए किसी में कॉमा लगाया हूँ, किसी में मैं कॉमा नहीं लगाया हूँ, ताकि कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, दोनों का मतलब एक ही है। इक्वल टू, डिफिनेशन क्या होता है आप ये जानते हैं, A क्रॉस B डॉट प्रोडक्ट B क्रॉस Q एंड क्रॉस C क्रॉस R। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन ABC इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C इक्वल टू A क्रॉस P डॉट, इसका लगा दीजिए डिफिनेशन,
बी क्यू आर इसका संबंध दूर के साथ और वेक्टर सी। अब माइनस फिर बी क्यू सी, वेक्टर बी, वेक्टर क्यू, वेक्टर सी एंड वेक्टर आर। क्लियर? यानी इक्वल टू, सो बी क्यू आर, ये चूंकि स्केलर है, ए क्रॉस पी का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लीजिएगा? सी के साथ लीजिएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्रॉस पी डॉट सी, ए क्रॉस पी डॉट सी। क्लियर? माइनस अगेन बी क्यू सी, फिर ए क्रॉस पी डॉट वेक्टर आर, यानी बी क्यू आर सी ए पी। ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, क्यों? रफ में मैं समझाता हूँ। अच्छा, ए क्रॉस पी डॉट सी को आप लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस पी, लिख सकते हैं ना। डॉट प्रोडक्ट चूँकि कम्यूटेटिव होता है और ये डिफिनेशन जानते हैं किसका है? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन है। इसको लिख सकते हैं सी ए पी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ सी ए पी। क्लियर? माइनस बी क्यू सी, अगेन इसको क्या लिख सकते हैं? आर डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, आर को पहले लिखिए, क्रॉस पी को बाद में, इसका हो जाएगा आर ए पी। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पी आर भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसको ए पी सी भी लिख सकते हैं, राइट। ये तो हो गया, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? अब मैं इसको लेकर चलूँगा आल्सो ए क्रॉस क्यू बी क्रॉस आर एंड सी क्रॉस पी। देखिए इसमें क्या, ये पी क्यू आर, ये क्या होगा? क्यू आर पी होगा। सो ये किसके इक्वल होगा? ये होगा इक्वल क्यू आर पी के इक्वल होगा, ध्यान रखिएगा। सो क्यू के जगह पर क्या है? बी क्रॉस आर, ये पी, ये क्यू, ये आर। सो पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर पी। नहीं, इसलिए क्यू को आप पहले रखेंगे तो क्यू क्या है? बी क्रॉस आर है। आर क्या है? आर के जगह पर सी क्रॉस पी है, लिखिए सी क्रॉस पी। क्लियर? और पी के प्लेस पर क्या है? ए क्रॉस क्यू है, लिख दीजिए ए क्रॉस क्यू, ए क्रॉस क्यू। क्लियर? अब लगा दीजिए फिर डिफिनीशन, एकदम सेम प्रोसेस से चलिए। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं? बी क्रॉस आर डॉट प्रोडक्ट सी क्रॉस पी अक्रॉस ए क्रॉस क्यू। क्लियर? अब लगा दीजिए डिफिनेशन इसका भी। सो बी क्रॉस आर डॉट, डिफिनेशन लगाइए सी पी क्यू वेक्टर ए, अब माइनस सी पी ए और वेक्टर क्यू। क्लियर? यानी इक्वल टू बी क्रॉस आर डॉट। अब एक चीज़ देखिए, इसको मैं क्या करता हूँ, इसके साथ बी सी पी क्यू और ए का डॉट प्रोडक्ट बी क्रॉस आर के साथ ले लेता हूँ। तो इसको आप लिख सकते हैं बी क्रॉस आर डॉट ए लिख सकते हैं ना, ए, और फिर सी पी क्यू, राइट। माइनस फिर बी क्रॉस आर का डॉट प्रोडक्ट क्यू के साथ, सो बी क्रॉस आर डॉट क्यू। क्लियर? एंड बॉक्स सी पी ए, और इसको फिर लिख सकते हैं, ए को पहले, चूँकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है मैं बता ही चुका हूँ, इसको लिख सकते हैं सी डॉट ए क्रॉस पी यानी सी ए पी। सो इसको लिख सकते हैं ए बी आर, यानी ए बी आर
एंड सी पी क्यू, अब माइनस क्यू बी आर और सी पी ए लिख सकते हैं। इसको मान लीजिए 2। फिर नेक्स्ट स्टेप इसका देखिए। क्लियर? अब इस 2 का रिजल्ट मैं निकाल चुका हूँ, यहाँ लिख दिया हूँ। अब इसका रिजल्ट हमें निकालना है। चलिए, आल्सो ए क्रॉस आर बी क्रॉस पी एंड सी क्रॉस क्यू, इसका वैल्यू आप निकालना है। ये देखिए, ये क्या है, पी क्यू आर इक्वल टू क्यू आर पी इक्वल टू आर पी क्यू, तो इसको मैं चेंज कर दूंगा आर पी क्यू में। ये क्या है, इसको पहले पी मानिए, ये क्या है क्यू मानिए, इसको मानिएगा। प्रत्येक में इसको पी क्यू आर मानेंगे, इसके बाद यह रिजल्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, इसको पी क्यू आर, सो पी क्यू आर इक्वल टू आर पी क्यू, सो इसको लिखेंगे आर पी क्यू। तो आर के प्लेस पर क्या है, सी क्रॉस क्यू, आर के बाद पी के प्लेस पर क्या है, ए क्रॉस आर, और क्यू के प्लेस पर क्या है, बी क्रॉस पी। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए, लगा दीजिए डिफिनेशन। सी क्रॉस क्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का डिफिनेशन, डॉट ए क्रॉस आर क्रॉस बी क्रॉस पी, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स का आप डिफिनेशन लगा दीजिए। सो सी क्रॉस क्यू डॉट क्या है डिफिनेशन, ए आर पी और वेक्टर बी, अब माइनस ए आर बी वेक्टर पी। अब इसका डॉट प्रोडक्ट बी के साथ लीजिए। सो सी क्रॉस क्यू डॉट बी एंड ए आर पी माइनस, सो सी क्रॉस क्यू का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ लीजिए। सो सी क्रॉस क्यू डॉट पी, सी क्रॉस क्यू का डॉट प्रोडक्ट पी के साथ, एंड रह क्या जाएगा, ए आर बी, इन रह जाएगा। क्लियर? इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी सी क्यू लिख सकते हैं, चूँकि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है, इसको लिख सकते हैं बी डॉट सी क्रॉस क्यू, सो बी सी क्यू एंड ए आर पी माइनस पी सी क्यू एंड ए आर बी, पी सी क्यू एंड ए आर बी। अब सबको आपस में ऐड कर दीजिए। ये 1 इसको माने थे अपने, इसको 2 और इसको 3, एडिंग 1 2 एंड 3। देखिए हमें कौन सा रिजल्ट मिलता है, एडिंग 1 2 एंड 3। नेक्स्ट स्टेप ऐड कर दीजिए 1 2 3 को, एडिंग 1 2 एंड 3 वी गेट। जब ऐड कीजिएगा ये टर्म आएगा, पहले इस टर्म को आप लिख दीजिएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ LHS, ठीक है। यहाँ लिखने एग्जामिनेशन में LHS मत लिखिएगा, पूरा टर्म यहाँ से यहाँ तक पूरा टर्म पहले आप लिख दीजिएगा। क्लियर? इक्वल टू, अब सबको ऐड कर दीजिए, लीजिए ऐड कीजिए, यानी बी क्यू आर सी ए पी माइनस बी क्यू सी आर ए पी प्लस ए बी आर सी पी क्यू माइनस क्यू बी आर सी पी ए प्लस बी सी क्यू ए आर पी माइनस पी सी क्यू और ए आर बी। क्लियर? अब हमें देखिए करना इसमें क्या है, ध्यान दीजिए। अब बी क्यू आर
यहाँ देखिए बी क्यू आर और बी क्यू आर, अंतर क्या है, यहाँ पर आर आर तो फिक्स है लेकिन ये दो टर्म आपस में इंटरचेंज हुआ है। तो ध्यान रखना है जब दो टर्म आपस में जब दो टर्म आपस में इंटरचेंज होता है, ध्यान रखिए एक चीज़ और, यहाँ पर देखिए यहाँ सी ए पी है, यहाँ सी पी ए है। जब एक टर्म आपस में इंटरचेंज हो रहा है बी एन क्यू, तो इसमें एक माइनस बाहर हो जाएगा और इसको लिख सकते हैं बी एंड क्यू। इसमें सी ए पी सी पी सी सी तो फिक्स है, ए और पी आपस में इंटरचेंज हो रहा है, इसमें भी माइनस बाहर निकाल कर इसको लिख सकते हैं सी ए पी। क्लियर। सो लास्ट लाइन में देखिए इसमें इसको आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं क्यू बी आर और इसको लिख सकते हैं सी पी ए, इसको सी पी ए। ध्यान रखना है आपको, जब दो टर्म आपस में इंटरचेंज होता है, इसमें दो टर्म एक माइनस बाहर निकलता है, इसमें भी दो टर्म आपस में इंटरचेंज हो रहा है। कौन सा इंटरचेंज हो रहा है, ध्यान से आप देखिए, इसमें इंटरचेंज हो रहा है ए एन पी, इसमें भी एक माइनस बाहर निकलेगा, इससे भी एक माइनस बाहर निकलेगा, सो माइनस माइनस प्लस, इसलिए इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसको मैं इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, तो इसको मैं लिख देता हूँ माइनस क्यू बी आर एंड सी पी ए। क्लियर। प्लस अब नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बी क्यू सी है, यहाँ क्या है बी सी क्यू है ना। सो बी सी क्यू, इसमें बी बी फिक्स है और क्यू सी आपस में इंटरचेंज है, एक बार इंटरचेंज होगा तो एक माइनस बाहर, इसमें भी पी पी सेम है, ए आर इंटरचेंज हो रहा है एक माइनस, सो माइनस माइनस प्लस। जब दो टर्म, इसमें भी एक टर्म इंटरचेंज हो रहा है तो माइनस वन बाहर होगा, इसमें भी एक टर्म इंटरचेंज हो रहा है, इसमें भी एक माइनस वन बाहर हो जाएगा। ठीक है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए पहले प्लस, इसको मैं पहले लिख देता हूँ पॉजिटिव टर्म को। सो प्लस बी सी क्यू एंड ए आर पी, अब माइनस, इसको भी लिख दीजिए इसी फॉर्म में, बी सी क्यू एंड ए आर पी। क्लियर। बी सी क्यू ए आर पी। लास्ट इसमें आइए, इसमें भी देखिए दो टर्म आपस में इंटरचेंज हो रहा है, ए बी आर, यहाँ देखिए ए फिक्स है, आर भी आपस में इंटरचेंज हो रहा है, एक माइनस बाहर, इसमें भी क्यू क्यू फिक्स है, सी पी आपस में इंटरचेंज हो रहा है, इसलिए इससे भी एक माइनस, सो एक माइनस इससे एक माइनस इससे, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए ए बी आर को लिख सकते हैं हम ए आर बी। सो ए आर बी एंड सी पी क्यू को लिख सकते हैं पी सी क्यू माइनस ए आर बी एंड पी सी क्यू। सब आपस में कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, सब देखिए आपस में कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यही हमें लाना है। नेक्स्ट जो वीडियो में मैं रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर्स लेकर आऊँगा, यानी रेसिप्रोकल वेक्टर्स लेकर आऊँगा। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ही आपसे। ओके।